हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 13 जुलाई 2019 और आज का हमारा करंट अफेयर है, मिसाइल है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हर क्लास के नीचे पीडीएफ लिंक क्वेश्चंस का प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप यहाँ से नीचे जो एरो है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसके साथ आपका पीडीएफ खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ की शिकायत दूर हुई। कुछ बच्चों का था कि करेंसी बताओ, करेंसी बता दी। कुछ बच्चों का था कि ज्योग्राफी बताओ, ज्योग्राफी बता दी। किसी बच्चों का था कि प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री दूसरे देशों के वो बताओ, वो बता दिया। ऐसे कर करके काफ़ी प्रॉब्लम्स दूर कर दी है बच्चों की। ठीक है दोस्तों, अभी एक दो बातें हैं, जैसे कोई कोई कहता है कि मुझे ग्लोब मतलब अच्छे से दिखाई नहीं देता, तो एक दो दिन आप हमें 5-7 दिन दीजिए। हमारी पूरी सेटिंग, पूरी टीम पीछे काम कर रही है इसके ऊपर। इसको सेट करके दिया जाएगा, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। और आज के करंट अफेयर में जितने भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बनाए और आपके आगे लेके आया, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट के साथ और कम से कम टाइम वेस्ट के साथ। जो वीडियोस हैं उसको कभी भी मिस मत कीजिए, इसमें आपका एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, मैं बता रहा हूँ। बाकी तो आप सब ने अपनी मर्जी ही करनी है। ठीक है दोस्तों, तब हम चलते हैं आगे। अब सबसे पहले आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या है कि किस राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत से सब्जियों फलों पर कीटनाशक प्रशिक्षण को वापस लेने के सरकार के कदम पर रोक लगा दी है? तो ये है नेपाल। नेपाल की सरकार, राष्ट्र के न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत से सब्जियों फलों पर कीटनाशक प्रशिक्षण को वापस लेने के सरकार के कदम पर रोक लगा दी है। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, अब नेपाल की बात आती है तो अब हम आगे चलते हैं, इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लें। तो ये देखिए, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने ये काम किया है। ठीक है दोस्तों, अब नेपाल, वो दिखाओ मुझे। हाँ बस ये खुला रहने दो, कुछ कर रहे हो। तो दोस्तों, जब नेपाल की बात आती है तो ये तो उसकी डिटेल हो गई। बच्चों का था कि छोटी छोटी डिटेल होती है, अब डिटेल भी बड़ी कर दी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अभी कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेपाल पर। यह है भारत, और भारत के साथ ये आ रहा नेपाल, हमारे बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ लग रहा है, इधर से सिक्किम के साथ, इधर से वेस्ट बंगाल के साथ, सभी राज्यों के साथ ये लग रहा नेपाल। ठीक है दोस्तों, अब जब नेपाल की बात आती है तो नेपाल की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो क्या है? वो है काठमांडू, यहाँ पर दिख ही रही है। और नेपाल के जो करेंसी है वो है नेपाली रुपया, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है केपी शर्मा ओली। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? केपी शर्मा ओली। मैं लिख ही देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए, केपी शर्मा ओली। ठीक है दोस्तों, वो कोई अलग लोग नहीं है, देश जरूर अलग है लेकिन अपने ही लोग हैं, अपने ही भाई बंधु हैं। तो दोस्तों, अब आपके सामने आता है पहला क्वेश्चन। वो क्या है कि रोगर फेडरर विल बी फेसिंग विच टेनिस प्लेयर इन विंबलडन 2019 सेमीफाइनल्स? विंबलडन के 2019 के सेमीफाइनल में रोजर फेडरर का सामना किस टेनिस खिलाड़ी से होगा? अब टेनिस की गेम का तो आपको पता ही है ना, सानिया मिर्जा भी खेलती हैं वो। ठीक है दोस्तों, तो इसका सामना होगा राफेल नडल से। तो इसका आंसर बनता है ए। राफेल नडल भी एक प्लेयर है और रोगर फेडरर भी एक प्लेयर है। अब मेरे को उम्मीद है कि बहुत से बच्चों को तो खिलाड़ियों का, खेलों का तो पता ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोनों की फोटो आपको दिखा देता हूँ, ये उसकी डिटेल है, अगर आप देखना चाहें तो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए, ये है दोनों व्यक्ति, ठीक है, राफेल और रोगर। ठीक है दोस्तों, दोनों दोस्ती लग रहे हैं एक साथ खड़े। तो अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो है निम्नलिखित प्लेटफॉर्म में से कौन सा शैक्षिक वीडियो के लिए लर्निंग प्लेलिस्ट पेश कर रहा है? तो दोस्तों, लर्निंग प्लेलिस्ट कर रहा है YouTube। तो इसका आंसर बनता है बी। मतलब
विच अमंग द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म वुड बी इंट्रोड्यूसिंग लर्निंग प्लेलिस्ट फॉर एजुकेशनल वीडियोस। देखिए एजुकेशनल वीडियोस जैसे कि आपने देख ही रहा होगा कि यूट्यूब पर हम पढ़ा रहे हैं, तो यूट्यूब के लिए यूट्यूब में लर्निंग प्लेलिस्ट एजुकेशन के लिए लेके आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं आगे। अब ये उसकी डिटेल है। अब आता है तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है, ऋतिक रोशन अभिनेता जो अभिनय करते हैं, ठीक है, उन्होंने एक बायोपिक बनाई है सुपर 30, काफी लोगों ने सुना होगा। फिल्म किसके जीवन पर आधारित एक बायोपिक है? तो ऋतिक रोशन द्वारा बनाई जा रही सुपर 30 फिल्म है आनंद कुमार पर, तो इसका आंसर बनता है सी। अब ये आनंद कुमार कौन है ये देखिए, और ये क्या करते हैं ये भी देखिए। वो तो आपको मूवी देखकर पता चल ही जाएगा कि वो क्या करते हैं, ये वो व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो आनंद कुमार के ऊपर मूवी बन रही है वो क्या करते हैं, वो एक गरीब परिवार से थे, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, कहाँ पे जाने के लिए, आईआईटी के एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, पटना से वो पढ़ाते हैं, पटना में वो है, पटना से। अब हम चलते हैं आगे। अब पटना, अब आता है चौथा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है, हाल ही में किस कंपनी ने अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी रेड हार्ट का अधिग्रहण किया है? रेड हार्ट एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है दोस्तों, अमेरिकन सॉफ्टवेयर, किस कंपनी ने रेड हार्ट कंपनी का अधिग्रहण किया है? वो है आईबीएम, तो इसका आंसर बनता है बी, आईबीएम ने इसका अधिग्रहण किया है। अब हम चलते हैं आगे। अब ये देखिए, IBM हैज रैप्ड अप 34 बिलियन डॉलर, 34 खरब अरब डॉलर का ये खरीद लिया है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है, हाल ही में देश भर में 1.5 करोड़ एंड्रॉयड डिवाइसों में वायरस का जो फैला है उसका क्या नाम है? देखिए, देश भर में कम से कम 1.5 करोड़ एंड्रॉयड मोबाइलों में एक वायरस फैल चुका था। ठीक है, हमेशा ही कोई ना कोई दूसरा देश या कोई ना कोई शरारती ऐसा करते हैं कि वायरस फैला देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस वायरस का नाम क्या था? तो उस वायरस का नाम था एजेंट स्मिथ, तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं पेपर देने गया था तो मेरे लैपटॉप में एक वायरस आया हुआ था, तो मैं स्कैन कर करके उस वायरस को निकाल रहा था, मुझे उस वायरस का नाम याद हो गया, पेपर में भी वही आ गया और मैं करके आ गया। तो ऐसी चीज़ों का कहीं ना कहीं जर्नली फ़ायदा होता है। ठीक है दोस्तों, तब वो भी देश भर में फैला था, एजेंट स्मिथ, जैसे कि इसका नाम मैंने बता ही दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है, भारत का बाल मृत्यु दर बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 के अनुसार कितने प्रतिशत तक कम हो गया है? तो बाल मृत्यु दर 2.2% तक कम हो गया है, तो इसका आंसर बनता है सी, जो बाल चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है दोस्तों, देखिए बच्चों के जो मृत्यु होती थी, ठीक है, जो बच्चे थे जिसका कुपोषण के कारण या अन्य कारणों के कारण मृत्यु हो जाती थी, वो दर अब कम हो गई है। बहुत अच्छी बात है, कम होनी चाहिए, हर किसी को जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए अगर उसने जन्म लिया है तो। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में 1 जुलाई से इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से NEFT और RTGS लेन देन पर शुल्क लगाने की घोषणा की है? शुल्क लगाने की पर घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, लगाने की लिख दिया इन्होंने, हटाने की है, असल में हटाने की है, मैं भी देखिए, एक कमेटी बनाई गई थी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। उसने कहा था कि डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर जो हम बैंकों से बैंक ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो हो NEFT, चाहे वो RTGS। NEFT होता है छोटी पेमेंट्स के लिए और RTGS होता है बड़ी पेमेंट्स के लिए, जो ट्रांजैक्शन करनी होती है। उसके अनुसार उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर जो आप लगाते हैं कि आप इतनी पेमेंट पर आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, उसको आप हटा दीजिए। तो
ये बात मान ली गई थी आरबीआई द्वारा, लेकिन कुछ बैंक अपने स्तर पर भी ये काम कर रहे हैं। तो ये जो काम किया है ये है एसबीआई ने, ठीक है दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसने एनईएफटी और आरटीजीएस ट्रांजैक्शन पर जो होती है चार्जेस उसको खत्म करने का निर्णय ले लिया है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे। अब ये देखिए, इसकी थोड़ी डिटेल है अगर आपने देखनी चाहे तो। अब दोस्तों 8वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है, विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो विदेश मंत्रालय में अभी मंत्री हैं जावड़ेकर, ठीक है दोस्तों, वो भी पहले वहाँ के सचिव थे, लेकिन अब उनको वहाँ के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बना दिया है, विदेश मंत्रालय के मंत्री बना दिया गया है। तब उनकी जगह पर जो व्यक्ति आए हैं उनका क्या नाम है, वो है विकास स्वरूप। तो इसका आंसर बनता है ए, विकास स्वरूप जी अब क्या बन चुके हैं, विदेश मंत्रालय के सचिव। अब उनकी फोटो देख लें, ये है वो व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, विकास स्वरूप, जिनको विदेश मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, सेक्रेटरी बनाया गया है। अब आता है, ये देखिए इसकी डिटेल, 1 अगस्त 2019 से ये शुरू करेंगे। अब 9वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि विच स्टेट प्लान्स टू डेवलप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट इन एविएशन इंडस्ट्री। विमान उद्योग में कौशल विकास के लिए किस राज्य में उत्कृष्टता केंद्र विकसित करने की योजना की गई है। तो कौशल विकास विमान उद्योग में उत्कृष्टता केंद्र विकसित करने की योजना की गई है गुजरात राज्य द्वारा। तो इसका आंसर बनता है सी, ठीक है दोस्तों। देखिए गुजरात राज्य में, देखिए एविएशन इंडस्ट्री, विमान इंडस्ट्री क्या है, जो उड़ने वाले जहाज बनते हैं, ठीक है दोस्तों, उड़ने वाले जहाज़ों में जो उसको बनाना होता है, ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर स्किल डेवलपमेंट करना, कौशल डेवलपमेंट करना कि किसको किस तरह से। देखिए अभी हम राफेल खरीद रहे हैं, बहुत से जहाज दूसरे देशों से खरीद रहे हैं। अगर हमारे देश में ही उसको बनाने वाले लोगों में क्षमता हो, हमारे देश में ही अगर ऐसी चीज़ों को बनाने की क्षमता लोगों में होगी तो हम वो चीज़ें हमारे देश में ही बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के अंतर्गत ये एक पहल कही जाती है। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब ये होता है कि ये अपने काम में बेस्ट होता है, बेस्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जब भी शब्द आ गया, ठीक है दोस्तों, उत्कृष्टता केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र, तो समझ लीजिएगा वो बेस्ट होगा अपनी इंडस्ट्री का, ठीक है दोस्तों। सबसे बेस्ट प्रिपरेशन कराई है कि और अच्छे पढ़ने वाले बच्चे ही वहाँ पहुँचते हैं। गुजरात की बात आती है तो गुजरात की जो कैपिटल है क्या है, गांधीनगर है, और उसकी गवर्नमेंट है, उसमें जो उसके गवर्नर हैं ओम प्रकाश कोहली, उसके जो गवर्नर है वो है ओम प्रकाश कोहली, और वहाँ की जो सीएम है उनका नाम है विजय रूपानी, वहाँ के जो सीएम उनका नाम है। अब 10वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि हाल ही में सरकार ने निम्नलिखित उत्पादों में से किस पर आयात शुल्क माफ किया है। तो दोस्तों आयात शुल्क माफ किया है किसी एक उत्पाद पर भारतीय सरकार ने, तो वो क्या है, वह न्यूक्लियर परमाणु संयंत्रों पर, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है सी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देने के लिए और प्रदूषण से बचने के लिए पहले हम कोयले पर बनाते थे ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अब हमने कई तरह की टेक्नोलॉजीज अमेरिका से, रशिया जैसे देशों से लेके आए हैं, और जो हमारे यहाँ पे परमाणु न्यूक्लियर प्लांट बनाए गए, तो उसके जो इंपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं छोटे मोटे या कोई भी, तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल रोक दी गई है और रोक देनी भी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये है उसकी डिटेल। अब हम चलते हैं आगे। अब आता है 11वां क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लोहे के गुंबद का उद्घाटन कर चुका है, आयरन डोम का उद्घाटन कर चुका है। तो ये है यूक्रेन। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। अब यूक्रेन की बात आती है तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है वोलोडिमिर, वहाँ की जो कैपिटल है काइव है, और वहाँ की जो करेंसी है हर्वियानिया, ठीक है दोस्तों, हर्वियानिया। अब आता है हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट, वो क्या है कि माउंट हुवेरला, माउंट हुवेरला। इनके नाम भी डिफरेंट से होते हैं, इनको तो जल्दी से बार बार सुन के ही याद होंगे। अब आता है 12वां क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अग्नि सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वो है एमएन रॉय, ठीक है दोस्तों। एमएन रॉय को इनके डीजी के रूप में, महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है वो व्यक्ति, ठीक है दोस्तों। अब आता है 13वां क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत के लिंक्डइन
देश प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए लिंक्डइन एक ऐप है ना, एक एप्लीकेशन है, काफ़ी मशहूर है, जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक है, उसी तरह से ये भी है। तो दोस्तों उसके जो करंटी इंडिया के कंट्री मैनेजर है उसको किसको बनाया गया है? आशुतोष गुप्ता को। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब उनको बनाया गया है महेश को हटाकर। ठीक है दोस्तों, ये है वो व्यक्ति जिनको बनाया गया है। अब हम चलते हैं आगे। अब आता है 14th क्वेश्चन आपके सामने। वो क्या है? वो ये है कि हाल ही में खबरों के अनुसार 14वें सम्मेलन में पार्टियों की मेजबानी कहाँ होगी? तो दोस्तों 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पार्टियों का सम्मेलन, 14th पार्टियों का सम्मेलन मतलब जो कि पेरिस ट्रीटी के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन को बचाने के लिए जो पार्टीज की जो मीटिंग होती है, अब वो 14th नंबर वाली कहाँ होगी? वो होगी इंडिया में, इंडिया के नोएडा में होगी दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे होगी? नोएडा में। तो हम चलते हैं आगे। ये देखिए, ये होगी 2 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में होगी। ठीक है दोस्तों, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अब आता है 15वां क्वेश्चन आपके सामने। वो क्या है कि हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया गया? तो विश्व संख्या दिवस मनाया गया है 11 जुलाई को। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, अब ये उसकी डिटेल है कि यूनाइटेड नेशन ने द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने कई बार बताया है कि विश्व जनसंख्या दिवस या कोई भी दिवस मनाए जाते हैं तो वो उस चीज़ की जिसके लिए वो मनाए जाते हैं उसकी अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए ही मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने। वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहा गाफा कर, कौन सा कर? गाफा कर्व, मतलब गाफा टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके तहत कम से कम जितनी भी इंटरनेट वाली कंपनियां हैं जैसे गूगल, फेसबुक या कोई भी ऐसी इंटरनेट वाली कंपनी, यूट्यूब, उनके ऊपर कम से कम 3% टैक्स लगेगा। वो किस देश द्वारा लगाया गया है ये आपको बताना है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, अब की क्लास तो पूरी होती है और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, क्वेश्चंस का। डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चंस का लिंक मिल जाएगा। उस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे क्वेश्चंस में से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो मेरी करंट अफेयर की क्लास है सुबह 6 बजे वाली, जो सुबह 6 बजे हर रोज डेली कास्ट होती है, लाइव आती है आपके सामने, वो सभी एग्जाम्स के लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्व में आने का थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।